नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड सरकार चारों खाने चित्त नज़र आ रही है। यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार की जो किरकिरी पूरे प्रदेश में हो रही है, उस पर सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दिल्ली के नेशनल चैनल में साक्षात्कार के लिए जाना पड़ा। हाल ही में हरीश रावत ने दिल्ली के केंद्रीय कानून मंत्री से अंकिता मामले में दखल कर मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की, जिससे कि उत्तराखंड भाजपा और उत्तराखंड सरकार दोनों में ही हड़कंप मच गया। ये माना जा रहा है कि हरीश रावत के इस कदम के बाद से ही कहीं न कहीं मामला देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है और साथ ही हिमाचल और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, जिसका कि एक बड़ा कारण उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय न मिलना बताया जा रहा है। साथ ही जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिस तरह प्रदेश में तमाम मुद्दों पर हीला हवाली की जा रही है, उसका असर 2024 के चुनाव में भी पड़ सकता है। दिल्ली और हिमाचल के चुनाव में हार से यह भी स्पष्ट है कि अब मोदी का मैजिक भी लोगों पर इतना नहीं रहा, जिससे कि लोग अपनी मूलभूत समस्याओं को ही भूल जाएं। हिमाचल और दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की हार को उत्तराखंड सरकार के कामों से जोड़कर देखा जा रहा है और लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जनता अब मोदी के नाम पर नहीं बल्कि विकास के काम पर मतदान करने जाएगी। इधर पहले ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को उनकी ही पार्टी के लोग किस तरह बार बार जनता की नज़र में बेकार साबित करने पर तुले हुए हैं, यह भी सभी जानते ही हैं। और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर अंकिता भंडारी को इंसाफ देने की बात नेशनल मीडिया में भी कहने पड़ रही है। दोस्तों, जाहिर है कि नेशनल मीडिया में इस प्रकार के बयान देने के पीछे केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि जिस तरह से अंकिता हत्याकांड की गूंज पूरे देश में गूंज रही है, उसका असर 2024 के चुनाव में पड़ना तो तय है ही। इधर वीआईपी के नाम का खुलासा न होने से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं और दिल्ली के चुनाव में सभी ने देखा कि किस तरह उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां की जनता ने उनकी सभाओं के दौरान जस्टिस फॉर अंकिता के नारे लगाकर सभा स्थलों पर ही शर्मिंदा किया। इधर हरीश रावत ने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को हिला डाला है और अब केंद्रीय नेतृत्व को मजबूरन ही सही अंकिता भंडारी मामले में हस्तक्षेप तो करना ही होगा। अब सवाल यह होता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व इस मामले की सीबीआई जांच करवाएगा? क्या वीआईपी के नाम का खुलासा केंद्रीय नेतृत्व कर पाएगा? और साथ ही क्या इस बात को धामी से जोड़कर उत्तराखंड में परिवर्तन करे केंद्रीय नेतृत्व करेगा और उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री की किरकिरी करने के लिए पार्टी ही नहीं बल्कि जनता को भी अनदेखा किया है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आभार। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारा सहयोग नीचे दिए नंबर पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।